भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को रक्षाबंधन पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आपसी भाईचारा एवं विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने वाला एवं पोषण देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन शोभिता मुखर्जी ने अपनी जिज्ञासा अमेरिका से प्रकट करते हुए लिखा है। बहन रेकी मास्टर हैं। बहन लिख रही है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरे को काफ़ी हेल्थ इश्यूज है, आप अपनी कृपा बनाए रखें। बहन, आप रेकी विद्या की विशेषज्ञ हैं और आप लिख रही हैं कि आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज हैं, जबकि आप स्वयं लोगों को ठीक करने की अध्यात्म विद्या का ज्ञान रखती हैं। यहाँ पर जो आपने अपनी समस्या रखी है उसके संबंध में मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। रेकी अपने आप में आत्मशक्ति से के प्रभाव से, आत्मशक्ति का प्रयोग करके उसके प्रभाव से अन्य व्यक्तियों को ठीक करने की, व्याधियों से मुक्त करने की एक बेहद ही कारगर विद्या है। और स्वयं मैंने इसे थोड़ा सा सीखा है, जाना है कि यह किस तरीके से कार्य करती है। जहाँ तक बात है रेकी की या किसी भी प्रकार की अध्यात्म विद्या की, मंत्र शक्ति की, इनका जो प्रभाव होता है वह अपने आप में विज्ञान युक्त है, कोई संशय नहीं है, इनका प्रभाव होता है। किंतु बहुत गहरी बात है। एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की बीमारी को अपनी आत्मशक्ति से, अपने तप की शक्ति से ठीक करता है तो वह निश्चित रूप से विधि के विधान में रोड़ा बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यह संसार कर्म की प्रधानता पर आधारित है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा परिणाम उसके जीवन में आता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां आती है, जो विभिन्न प्रकार के सुख दुख से भरे घटनाक्रम आते हैं, वे पूर्णतया हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। और जब कोई बीमारी आए, कोई दुख आए, कोई संकट आए, ऐसी स्थिति में हम किसी न किसी की मदद लेकर के उन संकटों से, उन मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई बीमारी हुई,
डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जाने पर उस व्याधि से मुक्त होने की जो अधिकतम कीमत हमें चुकानी होती है वह चुकानी पड़ती है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति के प्रभाव से ही किसी को ठीक कर देता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तो उस समस्या से मुक्त हो जाता है, किंतु उसके दुष्कर्मों का परिणाम कहीं न कहीं नहीं 100% जो ठीक कर रहा है उसे भुगतना पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने रेकी का हल्का सा ज्ञान नहीं लिया था, उससे पूर्व भी अपनी साधना की शक्ति से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया था। उनको तो लाभ मिल गया, किंतु मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया कि इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ध्यान की गति घट जाती है, मन में विक्षेप उत्पन्न होने लगते हैं। जिस प्रकार की मानसिकता उन लोगों की होती है उस प्रकार के संस्कार हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और उन्हें शुद्ध करने में काफ़ी सारी ऊर्जा फिर से हमारे अंतस्थ में संग्रहित करनी पड़ती है। इसलिए जहाँ तक बात है अध्यात्म विद्या से किसी की बीमारियों को ठीक करने की, तो यह अपने आप में एक बेहद रिस्क भरा कार्य है। इससे जहाँ तक हो सके बचना ही चाहिए। हाँ, उचित मार्गदर्शन देने में कोई बुराई नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के अनुरूप हवन करवाया जा सकता है, रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है, विशिष्ट पूजाएं करवाई जा सकती है। इसमें उस व्यक्ति का धन खर्च हो जाता है और जब धन खर्च होता है तो कहीं न कहीं वह धन उसने अपनी मेहनत से कमाया है और मेहनत से कमाया हुआ धन व्याधि को मिटाने में खर्च हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसने अपने कर्म का भुगतान कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो मार्गदर्शन दे रहा है वह भी दुष्परिणाम से बच जाता है और सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ हो जाता है। इसलिए आप यदि रेकी विद्या का प्रयोग करके किसी की बीमारी को ठीक करती हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों से पुण्य कार्य अवश्य करवाइए, उनका पैसा अवश्य खर्च करवाइए। वे उच्च कोटि के योगी तपस्वी जो अपने अंतस्थ में बहुत अधिक सामर्थ्य रखते हैं, वे अपनी आत्मशक्ति से किसी को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, किंतु उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक रहता है। नकारात्मक ऊर्जा उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती, किंतु हाँ, यदि वे भी अपनी शक्ति सामर्थ्य को ऐसे ही
जन जन को लाभ पहुंचाने में, ठीक करने में खर्च करने लगे तो निश्चित रूप से उनकी भी आत्मशक्ति पूर्णतया क्षीण हो सकती है और विभिन्न प्रकार की घातक व्याधियां उन्हें भी जकड़ सकती है। इसलिए आप रेकी मास्टर हैं, ध्यान रखें, अच्छी तरह से प्राणायाम करें। नाभि में उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और अलग अलग चक्रों में बदल बदल करके बीज मंत्रों के साथ आप ध्यान एवं प्राण ऊर्जा का संचार करें। इससे आपके अंतस्थ में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा घटेगी। हाँ, जहाँ तक हो सके रेकी विद्या का ज्ञान अपने तक ही अधिकांशतया सीमित रखें। लोगों को ठीक करने में इसका अधिक प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यह अपने आप में आपके लिए, स्वयं के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। ऐसा मैंने व्यक्तिगत अनुभव से महसूस किया है। हाँ, आप में से कई साधक भाई बहन हैं जिनकी समस्याएं मेरे पास भी आती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। वैसे तो मैं साधना से संबंधित ही मार्गदर्शन देता हूँ, लेकिन कई बार समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति अपनी समस्याएं रखते हैं। उनकी अपेक्षा भी होती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उनका जीवन मैं ठीक कर सकता हूँ। भाइयों बहनों, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और बहुत बड़ा यति तपस्वी भी नहीं हूँ। एक सामान्य सा साधक हूँ और अपने कर्मों को सत्य के पथ की ओर लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए, जहाँ भी अवसर मिले दान पुण्य करते रहिए। तप और यज्ञ अत्यंत आवश्यक हैं। यदि कभी भी कुछ विशिष्ट समस्याएं आती हैं तो आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं, उनके माध्यम से उन समस्याओं से निश्चित रूप से छुटकारा पाने में बेहद सहायता मिलती है। माँ बगलामुखी की का अनुष्ठान भी इस दिशा में अपने आप में बहुत कारगर होता है। तो आप इन सभी प्रकारों में से जो भी आपको उचित लगे उसका प्रयोग करके समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बीमारी आती है, चिकित्सक के पास जाएं, इलाज करवाएं, सर्वश्रेष्ठ है। और फिर भी लाभ न मिले तो आध्यात्मिक उपायों की सहायता लेनी चाहिए, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आगे श्रीमान हंसराज सिंह जी ने जो मैंने वीडियो बनाया था पिछला, उसके ऊपर लिखा है, पेट की जानकारी के लिए गुरुजी को धन्यवाद। हंसराज सिंह जी, उस वीडियो में मैंने जो पेट की जानकारी, पेट के संबंध में जो जानकारी दी, शायद अधूरी रह गई थी। देखिए, जिनको भी पेट से संबंधित समस्याएं हैं वे सुबह उठते ही पानी को गुनगुना करके पिए और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप 50 ग्राम के लगभग गुड़ रात को भिगो दें और सुबह चाहे तो उसे हल्का सा गुनगुना कर ले या गुनगुना नहीं करें, उसमें आधा नींबू निचोड़ करके उसे पी लें।
इससे भी आपका पेट बड़ी आसानी से, सहजता से साफ होने लगेगा। बाकी प्राणायाम करते रहें, पानी अधिक से अधिक पिएं और अंकुरित अनाज अवश्य लें, सलाद अवश्य लें। इससे आपका पेट साफ होने में बड़ी ही सहायता प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी आत्मीय परिवारजनों को रक्षाबंधन पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।